जब आप पढ़ाई करती थी तो पढ़ाई के दौरान बहुत सारी समस्याएं भी आपके सामने आई होंगी लाइफ में, क्योंकि इतना आसान तो होता नहीं है नौकरी पाना। प्रेशर कुछ नहीं था घर वालों के साइड से। सब बहुत सपोर्ट किया सबने पढ़ाई को लेके कि काम भी करो पढ़ो भी। तो घर वालों ने ऐसा कभी प्रेशर नहीं किया कि तुमको काम करना है, तुम अपनी पढ़ाई करो पहले, बाद में सब हो जाएगा। पढ़ाई में इस तरीके से लग गई कि फिर कुछ नहीं देखा एक दो महीने जब तक एग्जाम नहीं हुआ। हाँ हाँ, मैं समझ हाँ गया। सर। 50% आपने यहाँ से मेरे उठा लिया और बाकी आपने हाँ किताबों से पढ़ लिया। बाकी मेरी क्लासेस जो जी सर। यूट्यूब पढ़ी वहां से देख लिया। तो ये वीडियो मेरा जी कैसे सर। आप तक पहुंचा और कैसे आपने मन बनाया कि अरुण सर से ही क्लास को ज्वाइन करना होगा, यहीं से पढ़ना होगा मुझे? सर अड्डा 247 मतलब पहले भी सुना था कोचिंग के बारे में, फिर मैंने देखा कौन पढ़ाता है तो फिर आपका सर अच्छा लगा था इसीलिए ज्वाइन कर लिया। तैयारी करने में सबसे बड़ी बात कंसिस्टेंसी है। अगर मतलब आप 2 महीने लग के भी अगर पढ़ लोगे तो ये हो जाएगा, इतना मतलब कठिन नहीं है। मुझे बताते हुए बड़ी इतनी खुशी हो रही है कि मैं स्टेट के नंबर वन, यानी कि जो सोलर टेक्नीशियन में नंबर वन जिसकी रैंक आई हुई है, मैं उससे बात कर रहा हूँ। इस चीज़ के लिए मेरे अंदर भी बहुत एक्साइटेशन, मतलब एक तो खुशी का माहौल है। नमस्कार, प्रणाम। कहते हैं कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है, और इसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने एमपी आईटीआई टीयू में पहली रैंक लेकर सोलर टेक्नीशियन यानी सलोनी जी आपके सामने है। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूं कि एमपी आईटीआई टीयू की तैयारी करने वाले बच्चे या फिर एमपी की किसी भी वैकेंसीज की तैयारी करने वाले आईटीआई वाले बच्चे हों, यानी मतलब चाहे बिजली विभाग की तैयारी करने वाले हों या फिर अदर एग्जाम जो भी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड अगर आपके पास है या फिर वायरमैन ट्रेड आपके पास है या सोलर टेक्नीशियन का ट्रेड आपके पास है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो मैं सबसे पहले सरोज जी से पूछना चाहूंगा और जानने का प्रयास करूंगा कि इनकी सफलता का क्या राज था, कितने मार्क्स इनके आए थे और इनका घर कहाँ पड़ता है। साथ ही साथ में इनके बहुत सारे ऐसे राज आप सभी तक बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि इन्होंने अब तो नौकरी पाई ली है। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी बच्चे जो भी लाइव सेशन से मुझे देखेंगे और या फिर मुझे इस वीडियो को देखेंगे, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई अंत तक वीडियो जरूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि सर ने इनको ऐसे ही पकड़ कर लेकर आ गए और वीडियो आप तक पहुंचाने का हम काम कर रही। ये हमारे यहाँ से पढ़ी हुई बच्ची हैं और साथ ही साथ में अपनी स्वेच्छा अनुसार। तो कोई बच्चे जो होते हैं ना, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो नेगेटिव कमेंट करते हैं, भाई बिल्कुल नेगेटिव कमेंट मत करना। हम चाहते हैं उन बच्चे तक, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो मेहनत करते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत उपयोगी होने वाला है। तो मैं स्वागत करता हूँ सबसे पहले सलोनी शर्मा जी का, जो कि सोलर टेक्नीशियन में नंबर वन रैंकिंग है। और एक चीज और कहना चाहता हूँ कि इनका मेरिट में तो आया ही आया है, लेकिन इलेक्ट्रीशियन में बेटिंग वन पे है। तो मतलब इनको एक नौकरी तो लग गई सोलर टेक्नीशियन का। अगर बाय द वे किसी बच्चे ने या किसी बच्ची ने सीट छोड़ा तो इनका उसमें भी सिलेक्शन हो जाएगा, इलेक्ट्रीशियन वाले में भी हो जाएगा। फिलहाल ये बात करते हैं। स्वागत है आपका सलोनी जी। राधे राधे सर। राधे 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 राधे। सर मैं शिवपुरी मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ और मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट था किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। इससे पहले कुछ नहीं दिया है मैंने। मैंने आईटीआई जो है 2022 में पास आउट की थी। अभी मेरा डिप्लोमा कंप्लीट हुआ है अभी इसी महीने। तो तैयारी का ये था सर, आपका बैच लिया हुआ था अड्डा 247 वाला। जी जी जी। रिकॉर्डिंग क्लास ली थी, टाइम था नहीं लाइव लेने का तो रिकॉर्डिंग क्लास से तैयारी की पूरी। और जी बाकी एक जो बुक आती है एनसीवीटी लेवल 5 की बुक है एक थ्योरी की। हम्म। हमें आईटीआई में जो पढ़ाई गई थी उससे तैयारी की और बाकी आपकी क्लासेस से नोट्स बनाए, उसी से पूरी तैयारी हुई और पीवाईक्यू अच्छे से प्रैक्टिस किए जितना हो सका बस। जी जी। और इसके अलावा तो कुछ सोर्स नहीं था पढ़ने का, इतना ही सब था, इससे हो गया। हम्म। तो मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि सोलर टेक्नीशियन में आपको पता है आपने पूरे एमपी में नंबर वन पे आप हैं। और साथ साथ मैं आपसे ये भी कहना जी चाहता हूँ कि इलेक्ट्रीशियन में आपकी जो मैंने रिजल्ट आपने मुझे शेयर किया, मैंने देखा है, तो उसमें आपकी वेटिंग लिस्ट एक दिखा रही। तो फिर मुझे बताएंगे कि आपके कितने मार्क्स थे सोलर टेक्नीशियन में और कितने मार्क्स थे आपके इलेक्ट्रीशियन वाले में? सर, सोलर टेक्नीशियन में मेरे 85 आए थे मार्क्स। जी जी जी। और जो इलेक्ट्रीशियन था उसमें मेरे 75 मार्क्स आए थे। अच्छा, 75। कैटेगरी कौन सा आपका है? हाँ सर, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में था। अच्छा, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में था। तो जब आपने इस जी फॉर्म सर। को भरा, टाइम तो वैसे भी एमपीआईटीयू में बहुत कम मिलता है, तो फिर ये पढ़ाई का मन कहाँ से बनाया, कहाँ से आपने एक बार सोचा कि मुझे ट्रेनिंग ऑफिसर बन जाना चाहिए, या किसी ने बताया है आपको, या फिर अपने आप से ही चीजों को ढूंढा आपने, कैसे ढूंढा आपने? सर ट्रेनिंग ऑफिसर का मेरे जो आईटीआई वाले सर हैं, देवेंद्र सर हैं, उन्हीं ने मतलब मेरे को बताया था कि ऐसे ऐसे वैकेंसी आई है
तो जी जी जी। उसी से मतलब फिर मैंने देखा कि सही है, वैकेंसी ट्राई करना चाहिए। 2024 में मेरी आईटीआई खत्म हुई थी, तब मतलब मेरा रिजल्ट नहीं आया था, तब अप्लाई कर नहीं पाई थी मैं, वैकेंसी जी जो आई थी जी जी 2024 में। तो जी जी। अभी 26 वाली में पहले से सोच के रखा था कि टीओ निकालना है। हाँ हाँ। तो जैसे ही पता चला, वैसे ही नोटिफिकेशन के बाद तैयारी चालू की थी। उससे पहले तो मेरे को कुछ पता भी नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना। हम्म। बस फिर नोटिफिकेशन जैसे ही आया, प्रॉपर मतलब पढ़ाई में इस तरीके से लग गई कि फिर कुछ नहीं देखा 1-2 महीने, जब तक एग्जाम नहीं हुआ। हम्म। 10 से 12 घंटे रोज का पढ़ना होता था सर। हम्म। तो आपने घर पे ही पढ़ाई किया या लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन किया था आपने? सर लाइब्रेरी ज्वाइन किया था। अच्छा, लाइब्रेरी ज्वाइन किया था। आपको पता है आपने पहली रैंक लाई है, तो आपने सबसे पहले घर में किसको बताया? माँ को बताया या पापा को बताया या भैया को, किसको बताया आपने? सर घर में सबसे पहले मैंने दादी दादू को बताया, पापा को सही है। बताया, मम्मी को बताया। यानी पहले बाबा को और फिर दादी को, यानी दादा दादी को बताया, उसके जी बाद सर। फिर माँ बाप जी को सर। आपने बताया है। तो कैसा उनका, हाँ सर। मतलब उनका रिएक्शन कैसा था आपके प्रति जब आपने बोला कि मैं फाइनली मैं ट्रेनिंग ऑफिसर बन गई? तो फिर उनके मतलब कैसा रिएक्शन था आपके अंदर, कैसा रिएक्शन था सामने वाले? क्योंकि वो तो हम वीडियो कैप्चर नहीं कर सकते, लेकिन आप बता तो सकती है ना कि हाँ, एक नौकरी लगने के बाद कैसा अब फील हो रहा है, और जब अभी कल किससे पहले आप बेरोजगार थे और आज सरकारी जो है कि टीचर बन चुकी हैं, आप ट्रेनिंग ऑफिसर बन चुकी हैं, तो उस समय रिएक्शन कैसा था? सर बहुत खुशी हो रही थी, घर वालों को भी मतलब बहुत प्राउड फील कर रहे थे कि अच्छा हुआ, हो गया इतनी हम्म। कम उम्र में तुम्हारा, मतलब बाबा दादी सब लोग, मतलब सभी के खुशी के आंसू आ गए थे उस टाइम पे। तो जब मैंने रिजल्ट बताया था, हम्म। सबने बहुत आशीर्वाद दिया, सब हम्म। अच्छा हुआ सर। एक ही मुझे बताइएगा, सोलर मतलब टेक्नीशियन का। फीलिंग तो ऐसी, हाँ, बताइए बताइए सर बताइए। फीलिंग तो फीलिंग सर इतनी अच्छी आ रही है कि पहले तो कुछ मतलब रिजल्ट काफी टाइम से आ नहीं रहा था, अटका हुआ था, तो डर लग रहा था अंदर ही अंदर कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, क्या होगा। फिर कल एकदम से रिजल्ट आया तो मतलब माहौल ही चेंज हो गया, बहुत खुशी हुई। तो मुझे एक चीज आप बताएंगे कि सोलर टेक्नीशियन आपने आईटीआई सोलर टेक्नीशियन से किया था या इलेक्ट्रीशियन से किया था? सर आईटीआई मैंने इलेक्ट्रिशियन से किया था। अच्छा, इलेक्ट्रीशियन से किया था। सोलर टेक्नीशियन भी इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चे भर सकते थे फॉर्म? जी सर। अच्छा, वो भी फॉर्म भर सकते थे। तो फिर सोलर टेक्नीशियन का सब्जेक्ट में 75 नंबर और मेरा इलेक्ट्रीशियन के ट्रेड से फिर कैसे कम्युनिकेशन करके आपने बैच को मेरी ज्वाइन किया, आपने पढ़ाई किया? कैसे आपने इसको बना लिया कि हाँ, सर से ही पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि सोलर टेक्नीशियन का तो कोई बैच अलग से कोई कहीं पढ़ाता भी नहीं होगा, आपको तो बड़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ा होगा। हाँ सर, सोलर टेक्नीशियन का ऐसा है कि 50% सिलेबस इलेक्ट्रिशियन से मिलता जुलता ही है, मतलब ओ, चेंज होगा कुछ कुछ समझ गया। उसमें चैप्टर्स में, ज्यादा चेंज नहीं था। समझ गया, तो फिफ्टी ज्यादा परसेंट पढ़ना नहीं पड़ा। हाँ हाँ, मैं समझ हाँ गया। सर। 50% आपने यहाँ से मेरे उठा लिया और बाकी आपने हाँ। किताबों से पढ़ लिया, बाकी मेरी क्लासेस जो जी यूट्यूब सर। पे पढ़ी वहां से देख लिया। तो ये वीडियो मेरा जी कैसे सर। आप तक पहुंचा और कैसे आपने मन बनाया कि अरुण सर से ही क्लास को ज्वाइन करना होगा, यहीं से पढ़ना होगा मुझे? सर अड्डा 247 मतलब पहले भी सुना था कोचिंग के बारे में, फिर मैंने देखा कौन पढ़ाता है, तो फिर आपका फिर अच्छा लगा था, इसीलिए ज्वाइन कर लिया था। अच्छा अच्छा, क्लास मतलब। तो मुझे एक चीज और बताएंगे कि आपको पता है कि ये सब बहुत सारे बच्चे आपके वीडियो को देखेंगे और आपके घर वाले भी, जब आपका ये जब लाइव टेलीकास्ट इसका आएगा, यानी जब लाइव इसको किया जाएगा, तो आपके घर वाले भी देखेंगे और आपके पास भी ये लाइफ टाइम के लिए वीडियो पड़ा रहेगा। तो जो काफी ऐसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मतलब अभी आईटीआई मतलब कंप्लीट कर चुके हैं या फिर 2-3 साल से इधर उधर भटक रहे हैं, अभी तैयारी को अच्छे से बना नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए कुछ आप बताएंगे कि मतलब कौन सा ऐसा टिप्स बताएंगे जिससे कि उनका भी नौकरी लग जाए? क्योंकि उनका भी तो एक सपना है कि मुझे भी सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। तो उनके लिए कुछ संदेश देना चाहती हैं आप? जी सर, तैयारी करने में सबसे बड़ी बात कंसिस्टेंसी है। अगर मतलब आप 2 महीने लग के भी अगर पढ़ लोगे तो ये हो जाएगा, उतना मतलब कठिन नहीं है। लेकिन 2 महीने आपको पूरे देने पड़ेंगे, मतलब सब भूल जाओ उस टाइम पे, खाना पीना रहना सोना सब कुछ। हम्म। और बाकी जो है कि जितने कम सोर्सेज हो उतना अच्छा रहेगा। अगर ज्यादा सोर्सेज लेंगे, 10 बुक से पढ़ेंगे तो बहुत मुश्किल है। एक हम्म। दो बुक्स भी 10 बार पढ़ लेंगे तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम्म। तो आपने मेरा पूरा सिलेबस को नोट्स प्रॉपर तरीके से बना लिया था? जी सर, पूरे हैंड रिटन नोट्स रखे हुए हैं मेरे पास अच्छा अभी अच्छा, भी। उसका पूरा आपने बना लिया। तो पेपर का में जब आप 50% बता रहे हैं इलेक्ट्रीशियन मिला, 50% में मतलब 25 मतलब लगभग में 50% सोलर का क्वेश्चन मिला, तो दोनों का कम्युनिकेशन मिल के तो मुझे आप बताएंगे कि मतलब 50% में कितने क्वेश्चन आपको यहाँ इलेक्ट्रीशियन से मदद मिल गई? मतलब कितने क्वेश्चन आपको लगा कि हाँ, सर के द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट इतना में आ गया?
सर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि करंट फाइंड करना है, रेजिस्टेंस फाइंड करना है, या नॉर्मल जो अपने हैंड टूल्स होते हैं और भी जो सेफ्टी वगैरह रहती है वो सब इलेक्ट्रिशियन जैसी है, सेम टू सेम, कुछ हम्म। अलग नहीं है उसमें सोलर टेक्नीशियन में। हम्म। और सर सोलर टेक्नीशियन का तो ऐसा है कि 4-5 दिन पहले ही पढ़ना स्टार्ट किया था मैंने एग्जाम से। उससे हम्म। पहले तो इलेक्ट्रिशियन का ही चल रहा था मेरा, कि उसी को ही क्रैक करना है। बाकी हम्म। भगवान की कृपा से वो भी हो गया है तो अच्छा है। हम्म। तो अभी मुझे बताइए, अभी तो फिलहाल आपका सोलर टेक्नीशियन में आ चुका है ऑलरेडी, पहले आप नंबर 1 पे हैं वेटिंग में, आपका नंबर 1 पे आपके वेटिंग लिस्ट में भी आपकी लगी हुई है इलेक्ट्रीशियन वाले में। तो अगर मान लीजिए जी अभी सर। आप ज्वाइन करने वाली हैं सोलर टेक्नीशियन का, कल को अगर आपका इलेक्ट्रीशियन क्लियर हो जाता है तो कौन से मतलब ज्वाइन करेंगे, टीचर इलेक्ट्रीशियन का बनेंगे या फिर जो आपने सोलर टेक्नीशियन ले लिया इसी का? सर मन तो इलेक्ट्रिशियन में टीचर बनने का है, हाँ बाकी हाँ, सोलर टेक्नीशियन भी मिलेगा तो वो भी अच्छा है। वो भी अच्छा है ना। तो मुझे एक जी चीज सर। बताइएगा कि जब आप पढ़ाई करती थी तो पढ़ाई के दौरान बहुत सारी समस्याएं भी आपके सामने आई होंगी लाइफ में, क्योंकि इतना आसान तो होता नहीं है नौकरी पाना। और कौन कौन जी सी सर। आपके कुछ लाइफ में ऐसा स्ट्रगल रहा जो मतलब आपके पापा क्या करते हैं, मुझे थोड़ा बताएंगे क्या? सर मेरे पापा फार्मर हैं, अच्छा। खेती करते हैं। ओके। जी सर। और, और और मम्मी जी? स्ट्रगल तो सर मम्मी मेरी पार्लर चलाती हैं घर पे। अच्छा 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 अच्छा, मतलब वो पार्लर का कोई शॉप है, अपनी खुद की दुकान है, क्या बात है, वो तो अच्छी बात है। जी सर। जी सर। तो वो बहुत सारी समस्याएं आपके सामने भी आई होंगी कि मतलब कैसे पढ़ाई किया जाए, या फिर अपनी, क्योंकि आप ऑलरेडी आप अकेले ही हैं या फिर आपके भाई भाई भी हैं, बहन भी हैं? सर एक छोटा भाई है मेरा। अच्छा, आपके छोटे भाई और हैं। सर हाँ, बाकी फाइनेंशियली मतलब थोड़ा ऐसा था कि सपोर्ट करना है घर को। प्रेशर कुछ नहीं था घर वालों की साइड से, सब बहुत सपोर्ट किया सबने पढ़ाई को लेके, कि अब ऐसे लड़कियों का ऐसा रहता है कि काम भी करो पढ़ो भी, तो घर वालों ने ऐसा कभी प्रेशर नहीं किया कि तुमको काम करना है, तुम अपनी पढ़ाई करो पहले, बाद में सब हो जाएगा। तो बस हम्म। उनके सपोर्ट की वजह से हुआ है जो भी हुआ है। हम्म। तो अंत में जी मैं सर। आपसे पूछना चाहता हूँ कि घर वालों के लिए क्या आपका संदेश रहने वाला, कौन सा आपके बहुत करीबी था कि जो आपकी हर सिचुएशन को समझा, आपको आगे फेस किया कि नहीं कोई बात नहीं बेटा आगे बढ़ो हम आपके साथ हैं? तो नाम लेना चाहती हैं उनका? सर मेरे दादाजी। अच्छा, दादाजी की आवाज तो दादाजी को हमारी तरफ हाँ। से भी प्रणाम बोलिएगा। बोलिएगा सर ने आपको जी मतलब सर। प्रणाम बोला है, और दादी को भी बोलिएगा, माँ को भी बोलिएगा, पापा सबको बोलिएगा, और छोटे भाई को ढेर सारा जी प्यार सर। भी दीजिएगा। तो एक आखिरी सवाल आपसे और रहेगा कि मतलब जब आपने स्ट्रगल के दौरान कभी ऐसा मन में आया कि अब गिव अप कर देना चाहिए, नहीं हो पा रहा, ऐसा कुछ मन में ख्यालात आए क्या? हाँ सर, मॉक लगाती थी ना तब मेरा स्कोर मतलब कम रहता था, 70 तक तो कभी गया ही नहीं, 69, हम्म। 68, 64। तो ऐसा हम्म। लगता था कि मॉक में इतने कम आ रहे हैं, बाकी बच्चों के 75, 80 ऐसे कुछ आते थे मॉक में। तो हम्म। मतलब ऐसा लगता था कि पता नहीं कर पाऊंगी या नहीं, और एग्जाम मतलब जब देने जा रही थी तब भी डर लग रहा था कि शायद मुश्किल है होना, क्योंकि तैयारी उतनी नहीं थी, 2 महीने ही पढ़ा था मैंने। हम्म। जनवरी से तैयारी चालू की थी और बस एग्जाम तक, उससे पहले कुछ नहीं देखा था टीओ का। तो थोड़ा डर था कि पहली बार है, कैसा होगा कुछ पता नहीं था। यानी मैं समझ गया, आपने जनवरी में बैच लिया और मार्च में पेपर था, आई थिंक मुझे लगा मार्च में ही पेपर था ना। जी सर। मार्च में पहले हाँ से सर। एग्जाम पर हो चुका था, 2 महीने में आपने पढ़ा, हालांकि आपको पता था कि हमारा बैच ऑलरेडी बहुत पहले से ही फाउंडेशन बैच आ चुका था। हाँ सर। मुझे लग रहा है कि आपके पास वीडियो नहीं पहुंच पाया होगा, इसलिए आपने ज्वाइन नहीं कर पाया होगा, जब वैकेंसी आई होगी तभी आप वापस आई होंगी कि यार हाँ वैकेंसी आई, सर। कहाँ से पढ़े कैसे पढ़े। तो ये बहुत जी अच्छा सर। लगा मुझे, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं मुझे मतलब मुझे बताते हुए बड़ी इतनी खुशी हो रही है कि मैं स्टेट के नंबर 1 यानी कि जो सोलर टेक्नीशियन में नंबर 1 जिसकी रैंक आई हुई है, मैं उससे बात कर रहा हूँ। इस चीज के लिए मेरे अंदर भी बहुत एक्साइटेशन, मतलब एक खुशी का माहौल है। अगर मैं बोलूँ आपसे तो मेरे लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मतलब हमारे यहाँ से पढ़े हुए बच्चे स्टेट में अपनी पहली रैंक लेकर आ रहे हैं। तो ये मुझे भी बहुत गर्व महसूस हो रहा है आप जैसे बच्चों को देखकर, और ये बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो आपका वीडियो देखेंगे, हो सकता है कि बहुत कुछ आपसे सीखेंगे कि लड़ाई लड़ने में ही बहादुरी होती है, यानी हार को हराने में ही बहादुरी होती है, कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं समझ रहा है। और इसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने है सलोनी शर्मा जी, जो कि इस समय
ट्रेनिंग ऑफिसर बन चुकी है, यानी कि मतलब मध्य प्रदेश में सोलर टेक्नीशियन में इनकी रैंक नंबर 1 पे है। इलेक्ट्रीशियन में भी वेटिंग 1 पे ही है। तो जैसे ही कोई बच्चा अगर छोड़ता है, कोई समस्या, उनके डॉक्यूमेंट अगर कुछ भी ऐसा होगा तो इनका चांसेस बन जाएगा। और हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, ये ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ते रहे। लास्ट में एक बार और पूछूंगा, जैसे कुछ कहना चाहती हैं जो काफी जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं उनके लिए, कुछ बताना चाहेंगे आप अपने? सर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें, बिल्कुल भी उसमें गैप ना आने दें। गैप जो आ जाता है वो दिक्कत देता है, बाद में एग्जाम भी क्रैक नहीं होता। और कंटिन्यूटी जितनी रहेगी उतना अच्छा रहेगा, सीखते रहेंगे तो ज्यादा सरल रहेगा एग्जाम क्रैक करना। बाकी सर आपका बहुत सपोर्ट रहा, मतलब आपकी लाइव क्लासेस तो मैंने कभी नहीं ली, रिकॉर्डेड क्लास ही ली थी। पर आपका कंटेंट मतलब अच्छा है। इसके इलेक्ट्रीशियन जो आईटीआई के जो एग्जाम्स हैं या और भी जो एग्जाम्स होते हैं, हम्म। उसके लिए मतलब अगर उसको इंसान अच्छे से पढ़ के हैंड रिटन नोट्स बनाए तो उसका आसानी से क्लियर हो जाएगा, हम्म। ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छा लगा, आपने मतलब इतना सारा प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने समय निकाला। और आपको पता होना चाहिए कि आपका वीडियो भी बहुत जल्द ही अपडेट, मतलब इसका लाइव टेलीकास्ट भी आ जाएगा चैनल पे, देखते रहिएगा। और बड़ी बहुत जी खुशी सर। की बात ये है कि आप ऐसे ही मतलब आगे बढ़ते रहिए। अब तो आप ट्रेनिंग ऑफिसर ले ली, आगे भी कुछ सपना है या बस अब यहीं पे मतलब चलो भाई अपने छोटे भाई को अब हम आगे बढ़ाएंगे? सर अब सिविल सर्विसेज का ट्राई करके देखना है एक अरे बार। ठीक है, बहुत अच्छी सोच है, बहुत जी अच्छी सर। सोच है। और मैं यही कहूंगा लास्ट टाइम में कि आप जहां भी जाइएगा, जिस भी कॉलेज में जाइएगा, बच्चों को खूब अच्छे से पढ़ाइएगा, मेहनत से पढ़ाइएगा। ठीक है? जी सर। ठीक है, ठीक बहुत है। बहुत शुक्रिया आप सब।